हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। आज जो वीडियो है आपने देखा थंबनेल में, वो है ट्रेंड के ऊपर कि आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो यूजिंग ट्रेंड को, और अपने ट्रेडिंग को जो कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, और मार्केट को कैसे इजीली समझ सकते हो, और रिटेल ट्रेडर कहाँ बर्बाद होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में तीन टाइप का ट्रेंड होता है। मैं क्लियरली सिंपली समझा रहा हूँ। एक होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड ऐसा ऐसे करके अप ट्रेंड जो है क्लासिकल ये डेफिनेशन है। अप ट्रेंड हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। हायर हाई क्या है? हायर हाई मतलब हर बार हाई जो है ऊपर की साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये ट्रेंड अगर ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसे होता है, प्राइस ऊपर गया, ये थोड़ा होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर वैसे होल्ड किया, फिर ऊपर गया। ये ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा, प्राइस उतना तेजी से ऊपर की साइड में मूव करेगा। और ट्रेंड जितना वीक होगा, उतना ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा, उतना आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। कभी क्या होगा, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन डीप होगा, फिर ऐसा क्या है, बाइंग आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है प्राइस नीचे आएगा, फिर जो है प्राइस, तो जितना ट्रेंड वीक उतना क्या है, करेक्शन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जितना ट्रेंड स्ट्रांग उतना जो है आपको सीधा प्राइस ऊपर की साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। ये हो गया अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी क्या होता है, मैं आपको अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी बताऊं कि अप ट्रेंड में हम करते हैं कि अप ट्रेंड में हम बाय करते हैं एज ए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे। ऐसे अगर अप ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ड्रॉ करके, अगर ट्रेंड लाइन ऐसा करके चलता है, तो हम क्या करते हैं, एक बाय करते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है कि अगर प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ इधर बाय करेंगे, आपके इधर टारगेट, इधर नीचे एसएल होगा। तो आपको ये फर्स्ट लेग हो गया, ये दूसरा लेग आप पकड़ने का ट्राई करते हो। और दूसरा दूसरा सेटअप होता है अप ट्रेंड का ये, कि भाई यहाँ पे जो है देखने को मिला, हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय करना, नीचे एसएल लगाना, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड में गया, तो ये दूसरा लेग जो है ये कैच होता है। ये एक दो स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में अप ट्रेंड में यूज होती है। और एक दूसरा है ये फ्लैग, एक यहाँ पे होता है, अगर प्राइस ऐसे चॉपी करता है तो यहाँ से एक होता है ये फ्लैग का, अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में क्या करते हैं, लोग बाय करते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रेट फ्लैग। आपको स्ट्रेट फ्लैग भी वैसे देखने को मिलेगा, ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, प्राइस से मूव करेगा, फिर ऊपर इसको टूटेगा, तो फिर प्राइस जो है ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा, प्राइस जो है उतना कम ये करेक्शन दिखाएगा ऐसा, और उतना तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा। ये मैंने आप ट्रेंड बताया। तो डाउन ट्रेंड भी इसका उल्टा होता है, सेम होता है। अब एक होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है, वो होता है एक साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है, जनरली ऐसे ऐसे ट्रेड करता है, कभी ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी ऐसे नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे साइडवेज मार्केट जो है ट्रेड करता है। इसमें क्या है, रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है। क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। रिटेल ट्रेडर क्या चाहता है, रिटेल ट्रेडर जो सीखा है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सीखा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर को पता नहीं होता है कि मार्केट में 80% ऑफ टाइम जो है, 70 to 80% टाइम जो है मार्केट साइडवेज रहता है। साइडवेज रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। कंपनी जैसा रिजल्ट कर रही है, कंपनी का जीडीपी कैसा ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर चलता है। तो हर 3 महीने में क्या रिपोर्ट आता है, हर 3 महीने में आपको जो है कंपनी का अर्निंग देखने को मिलता है। तो आपको उसको समझना होता है। अगर उसको आप नहीं भी समझता हो, अगर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, हर 1-2 महीने में बाइंग आएगा, तीसरे महीने में आपको साइडवेज नहीं तो सेलिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का नियम है, हर 3 महीने में मार्केट जो है अपना ट्रेंड दिखाएगा। एक अगर 3 महीने में ट्रेंडिंग मार्केट रहा, फिर 3 महीने बाद आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, या फिर आपको सेलिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है, तो आपको जो है मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक एडिशनल पॉइंट था। तो अब साइडवेज मार्केट में हम क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट में हाई टूटने पे हम खरीदते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे घुस जाता है, तो अपना ऐसा हो जाता है। फिर लो टूटने पे हम क्या करते हैं, बेचते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है तो ऊपर घुस जाता है। तो इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको किसको कैसे इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो तो क्या करना है आपको, 14 या फिर 15 ईएमए जो है, आप ईएमए सर्च करना है आपको। ईएमए सर्च करोगे, ईएमए में आ जाएगा ईएमए। उसमें आपको क्या करना है, 14 ईएमए जो है फ्लूट करना है। ये देखा आपको प्लॉट करना है, ये 9 रहेगा, 9 को आपको यूज करके 14 करना है, ठीक है। 14 कर दिया। 14 करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये 14 हो गया ना। 14 होने के बाद आपको सिंपली देखना है कि अभी प्राइस है कहाँ, ठीक है, प्राइस अभी है कहाँ। और 14 के बाद अगर और भी आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, तो आपको 200 भी ऐड करना, और एक ई में ऐड कर लो। उससे कहते हैं ये 200, ये क्या करते हैं, बेसिकली आपको ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड मार्केट में क्या है। और आपको ट्रेंड का ही जानना है कि ट्रेंड क्या है, अब सपोर्ट का है, ये बता देगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड में एज ए ई में जो 200 है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जब डाउन ट्रेंड होगा, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और जब ई फ्लैट होगा तो मार्केट साइडवेज होगा। आपको इजीली जो है समझ आ गया ये।
ठीक है, ये 3 का ईएमए का यूज ये है। और 14 ईएमए क्या करेगा, 14 ईएमए आपको शॉर्ट टाइम का मोमेंटम बताएगा। जैसे आपको इंट्राडे करना है ना, इंट्राडे करना तो आपको 14 ईएमए देखना पड़ेगा। 14 ईएमए देखने के बाद जाके आपकी स्ट्रेटजी जो है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्लासिकल एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो प्राइस जो निफ्टी के ऊपर चला गया, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन जब जब 14 ईएमए के नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है, रुकना है। यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज होगा। जब जब नीचे क्लोज कर रहा है ना 14 ईएमए के, तो आपको रुक जाना है। मार्केट देखो यहाँ से जब ऊपर गया फिर नीचे आया, साइडवेज हो गया। तो अब उसके बाद जब आपको नीचे आ रहा है ना, तो आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है। जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, तो नीचे का कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो अगर प्राइस नीचे आने के बाद 1-2 दिन बाद ऊपर ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे करके मार्क करना है। ऐसे करके मार्क करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपको प्राइस जो अभी तो ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि 15 ईएमए अगर 14 ईएमए का प्राइस नीचे है, अगर ऊपर हम निफ्टी निफ्टी अगर 200 से ऊपर है, निफ्टी अगर निफ्टी का प्राइस 200 से ऊपर है, जैसे 6% 7% से अगर ऊपर है, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि मार्केट में एक रैली तो आ गई, वो रैली मिस हो गई, लेकिन वहाँ से जो है फॉल आएगा या फिर एक साइडवेज मार्केट आएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे से अगर ये 15 ईएमए के ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगा। क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम का क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम को मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होना होगा तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अभी आने वाला टाइम क्या होगा और अभी क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे यहाँ का एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ का एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का देता हूँ कि इस टाइम में हम मैं क्या करता और मैं क्या कर रहा था। आपको जब जब ईएमए 14 ईएमए के नीचे आपको ये दिखे, तो आपको सब मार्क लगाना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि कब कब ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है। क्योंकि 14 ईएमए मतलब क्या है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम जो डाउन साइड की तरफ आ रहा है। देखो आपको 15 मिनट में आया, ये एनालिसिस करोगे ना, ऐसे ऐसे एनालिसिस करोगे। और ये 15 ये है 200 ईएमए, ये है 14, ठीक है। आपको क्या देखना है, 200 ईएमए कहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है ना, तो ऐसा मार्क कर लेना है आपको। तो क्या क्लियरली जो है आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है यहाँ पे ऐसा मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करना है ईएमए के पास। अब प्राइस देखो ईएमए के पास गया, ईएमए के पास जाकर फॉल हुआ, फिर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक देखना, ट्रेंड लाइन आपको मिल गया सपोर्ट, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ से फॉल कर रहा है ईएमए से क्या है, फिर आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे क्या करना है, आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे आपको सेल करना है। अगर आप यहाँ पे भी सेल करोगे, यहाँ पे सेल करके एसएल जिसके ऊपर लगाओगे, तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको फॉल दे टारगेट देखने को मिला, नीचे आया मार्केट टारगेट देखने को मिला। तो सेम क्या है, जब जब प्राइस 14 ईएमए के नीचे है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अब जब जब ट्रेंड ऊपर की साइड में है, जब 14 ईएमए ऊपर है, तो आपको बाइंग की साइड देखना है। लेकिन बाइंग की साइड कब देखना है, जब प्राइस 200 के ऊपर हो और 14 ईएमए के ऊपर हो, तो आप देखना है। अब जब 200 से बाउंस लेके जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो देखना है, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखो आपको प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग करोगे, मार्केट जो है नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, तो आपको मौका नहीं मिला, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ईएमए के पास से ही सेलिंग आपको 14 ईएमए के नीचे आया, आपको सेल शार्प सेल देखने को मिला। फिर अभी क्या हो रहा है, अभी देखने को क्या मिल रहा है हमें, प्राइस ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्राइस जो है ईएमए के ऊपर ट्रेड करना है, तो आपको अभी रुक जाना है। अभी आपको डेली में शिफ्ट होना है। डेली में क्या देखना है, डेली में यहाँ से क्या होगा, अगर आज आज के दिन अगर इस ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज करे और कल भी ऊपर क्लोज करे, मतलब आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि प्राइस जो है अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, आप मोमेंटम जो अप साइड की तरह साइड में होगा, तो आपको फिर अप ट्रेंड के साइड में ट्रेड लेना है। तो सिंपल जो है आपको ये यूज़ करना है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप अगर निफ्टी का लंबा चार्ट देखोगे, तो ट्रेंडिंग कब होता है, ट्रेंडिंग जब निफ्टी के जब ईएमए का पास से ऊपर जाता है ना, ये जो फेज हुआ, इस फेज में क्या है, आपको पैसे जो है बनेंगे बाइंग साइड में, ठीक है ना। इस फेज में जब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस फेज में क्या है, बाइंग का आपका पैसा बनेगा। क्योंकि एक ट्रेंड जो है ईएमए के पास बाउंस हो गया, वो ये अंडर वैल्यूड हो जाता है निफ्टी, तो सारे स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड होते हैं, तो यहाँ से बाइंग आता है, ऊपर की साइड में जो है जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में आपको क्या देखना है, इस टाइम में आपको देखना है एक मैजिकल डेटा जिसे कहते हैं FIDI डेटा, जैसा मैं अभी आपको दिखाऊं, ठीक है। अभी जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, अभी क्या आपको सर्च करना गूगल में FIDI डेटा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये अगस्त का महीना है, ठीक है। अगस्त के महीने में ये 12 तारीख है, ये प्रीवियस कल का डेटा है, आज 13 तारीख है। तो आपको देखने को मिलेगा ये 1 तारीख से क्या हो रहा है निफ्टी में, सॉरी कैश के स्टॉक में क्या है, FI जो है माल बेच रहा है, वो 18,000 करोड़ का माल बेच चुका है। लेकिन DI को देखोगे तो DI जो 46,000 करोड़ का माल खरीदा है, मतलब नेट जो है बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स कम है। तो हमको ये डेटा देखने को मिला, मतलब DI जो है बाय कर। अब DI कौन, घरेलू पैसा, म्यूचुअल फंड, बैंक, ये हो गया, HNI, रिटेल, ये हो गया। एफएनओ में देखोगे, एफएनओ में क्या है, इंडेक्स का देखोगे निफ्टी का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का आपको नेट जो है यहाँ पे भी क्या है बाइंग देखने को मिलेगी। तो आपको 2 डेटा जो है पॉजिटिव दिख गया। अब स्टॉक में देखना है, स्टॉक में क्या करना है, स्टॉक में देखोगे तो आप स्टॉक में आपको नेगेटिव डेटा दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, DI जो है माल
वो बेच रहा है, एफआई कम खरीद रहा है। तो आप अगर ट्रेड लोगे भी बुलिश ट्रेड, अगर यहाँ से अगर ट्रेंड स्टार्ट होता है बुलिश की साइड में, जो कि हमें लग रहा है क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव है, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ये डेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो है शिफ्ट होने वाला है। तो इसका अगर ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ से आपको मार्क करना है और सिंपली जो है वेट करना है 15 मिनट्स का या फिर आवरली का। जब प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ईएमए का सपोर्ट लेगा या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है, फिर आपको एक ट्रेंड जो है ऊपर की साइड में ऐसा मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। तो आपको उसको जो है वेट करना है, वेट करने के बाद जाके आपको देखना है कि होता क्या है 1-2 दिन। अभी जो जब आपको डेटा क्लियर ना हो या फिर प्राइस क्लियर ना हो तो आपको वेट करना होता है। वेट करने से ही आपको जो है ट्रेडिंग जितना कम करोगे, जितना सेलेक्टिव करोगे, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब देखो डाउन ट्रेंड होना होता है तो क्या होता है, प्राइस पहले देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अब ये जोन से आप कैसे बचोगे। अब यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, प्राइस जो है ऊपर की साइड में आ गया, यहाँ से जो है प्राइस नीचे की साइड में आया, तो आपको समझना है अब प्राइस यहाँ से साइडवेज होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक साइडवेज होगा, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड में आएगा। प्राइस गिरेगा नहीं तो क्या होगा, टाइम के कंसोलिडेशन होगा। ये देखो क्योंकि प्राइस कई बार क्या होता है, प्राइस गिरता नहीं है, निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा, ईएमए के पास नहीं आएगा, लेकिन वो साइडवेज क्या करेगा, साइडवेज ऐसा टाइम स्पेंड करेगा और धीरे धीरे करके साइड में ऊपर के साइड में जाएगा। तो इस टाइम में कैसे ट्रेड करना होता है, इस टाइम में अगर आप जाओगे, इस आवरली टाइम फ्रेम में आओगे तो इस टाइम में क्या होता है, ईएमए का आपको देखना नहीं होता, इस टाइम में आपको देखना होता है हाई और लो देखना होता है। ठीक है, ये जो फेज है, इस फेज में अगर ऐसा बॉक्स आप ऐसे बॉक्स भी बना रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बॉक्स का जो है आपको ट्रेडिंग जो है इस बॉक्स का देखने को मिलेगा। ये बॉक्स मल्टीपल टाइम का भी अप साइड में होता है, चैनल टाइप में होता है। मैं आपको ये चैनल टाइप में दिखाऊँ, ठीक है, आपको ये बॉक्स जो है ये चैनल टाइप में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ऐसे हो गया है ना, ऐसे आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसे आपको देखने को मिले, जब आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको, ये छोटा हो गया ना, हाँ ये बॉक्स ही है काइंड ऑफ, लेकिन ये अप राइजिंग बॉक्स है। इसमें ट्रेंड क्या है, बहुत वीक है, अप ट्रेंड बहुत वीक है, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है आपको, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिख रहा है लेकिन साइडवेज के साथ। तो इस मोमेंट को कैसे कैप्चर करना है, इस मोमेंट में अगर ब्रेकआउट हो तो खरीदना नहीं। देखो हाई, हर बार हाई टूट रहा है लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है, हर बार हाई टूट रहा है लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है, हर बार ये भी हाई टूटा, प्राइस जो है नीचे आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, इस पर हाई टूटे लेकिन ऊपर जाए तो आपको ब्रेकडाउन दिखे तो आपको बेचना होता है, खरीदना नहीं होता है, और नीचे खरीदना होता है। जब नीचे आए, जब ब्रेकडाउन हो जाए उसके बाद जब प्राइस घूमे तो खरीदना होता है ट्रेंड लाइन का ऐसे ब्रेकआउट पे। ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया उसके बाद आपको वो इधर निकल एग्जिट कर जाता है। फिर ये हाइट देखो, यहाँ से जब हाइट टूटा प्राइस नीचे आया तो फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके आपको बाइंग ही देखने को मिला। अब सेलिंग कहाँ होगा, यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का नीचे से ड्रॉ करोगे तो ये टूटा, ट्रेंड लाइन टूटा, प्राइस नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रेंड लाइन जो है ऐसा टूटा, ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटा, ये ट्रेंड लाइन जो है ऐसा टूटा, टूटने के बाद जाके आपको क्या है देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिला। तो अब 80% टाइम जो है मार्केट साइडवेज रहता है, तो आपको 80% टाइम जो यही स्ट्रेटजी का यूज़ करना है कि चैनल, मार्केट चैनल में है कि नहीं, चैनल में नहीं है, आपको उसको देखना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो अभी मार्केट चैनल में आपको दिखने को क्या है, एक मिला डाउन साइड में, जैसे डाउन साइड में आपको ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड लोअर लो देखने को मिला। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी ये यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट जब ये बेस बना रहा है, बेस कैसे पता चलेगा आपको, बेस जब ये मार्केट बनाएगा तो नीचे फॉल आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे फॉल आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो एक काइंड ऑफ डब्लू बनेगा। ऐसे आपको क्या देखना पड़ेगा, डब्लू, ये नीचे छोटे टाइम फ्रेम में आपको ऐसा डब्लू देखने को मिलेगा, आवरली में ऐसे ऐसे डब्लू दिखेगा, इसका फिर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस जो ऊपर जाए, प्राइस जो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि हायर हाई उसको कंटिन्यू करना है। मार्केट में कोई भी मूवमेंट बहुत तेज़ी से नहीं होगा, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है, आवरली 15 मिनट्स में आना है और फाइंड आउट करना है कि भाई अभी डब्लू बन गया ना, देखो ये डब्लू बन गया, नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ये डब्लू बन गया। अब अगर ट्रेंड को चेंज होना होगा ना तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, ऊपर की साइड में क्या एक रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग आएगा, फिर आपको ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, इधर एग्जिट कहीं होगा, इधर आपका एसएल होगा। तो इसकी ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा और आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, और ये 14 में जो आपको ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ट्रेंड डाउन हुआ, जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ नीचे की साइड में, प्राइस ऊपर ही है, ईएमए के ऊपर ही है,
प्राइस अप ट्रेंड में ही है, बड़े टाइम फ्रेम में। ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों देखना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जितने ये बड़े लोग हैं बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जैसे FI DI म्यूचुअल फंड, ये बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं। तो आपको देखना है कि अभी निफ्टी कहाँ है, ऊपर है, नीचे टूट गया, अभी यहाँ से साइडवेज होगा, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड होगा। अगर डाउन साइडवेज होना होगा तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। अब डाउन ट्रेंड होना होगा तो 15 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोअर लो बनते हुए मार्केट नीचे आएगा। अब इस फेज में भी आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाऊँ अगर, तो आपको क्लियरली देखने को क्या मिलेगा। क्लियरली यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ तक दिखाऊँ, यहाँ तक, तो आपको क्लियरली जो है देखने को मिलेगा। 15 मिनट्स पर अगर आओगे तो 15 मिनट्स पर आके आपको क्लियरली देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको 15 मिनट्स पे आपको ट्रेड करोगे तो 15 मिनट्स पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखोगे तो यहाँ से क्या प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाके फिर आपको फॉल देख। अच्छा, कई बार फॉल क्या होगा, कई बार फॉल ऐसे स्लो होगा तो आपको फर्स्ट टू कॉल, इसमें ये नहीं करोगे SL नहीं होगा, SL हिट होगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी में यूज जो बता रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे, ये देखो फॉलो कैसे होता है। ये देखो नीचे आ गया मार्केट, नीचे टूट गया, EMA का भी नीचे नीचे टूट गया। फिर यही सेम जो देखोगे, इसको अगर यहाँ प्लॉट करोगे तो यहाँ प्लॉट करने पे भी आपको वही सिनेरियो देखने को मिलेगा। आपको नीचे आ गया प्राइस, फिर ऊपर गया प्राइस, ये रेसिस्टेंस के पास है, देखो EMA रेसिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस फिर नीचे फॉल कर गया, फिर प्राइस जो ऊपर गया। अच्छा, कई बार क्या होगा, कई बार प्राइस जो है ऊपर की साइड में निकल जाएगा, लेकिन फॉल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस आपको ये नहीं सोचना कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में होगा। हाँ, बड़ा मूवमेंट आ गया, पिछला रेसिस्टेंस टूट गया, जैसे ये जो रेसिस्टेंस था, अगर ये टूट जाता है, इसके ऊपर अगर चला जाता प्राइस, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इधर कहीं क्लोज कर देता, तो आपको मानना था कि फर्स्ट रेसिस्टेंस टूट गया, ट्रेंड जो है चेंज होगा। तो छोटे टाइम ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड जो आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, और ट्रेंड जब शिफ्ट होगा तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको उसको देखना पड़ेगा। तो 15 मिनट्स आप इजीली देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है अभी क्या चल रहा है। EMA का 200 EMA के पास है, रेसिस्टेंस के पास है, डाउन ट्रेंड में है, और EMA आप डाउन स्लोपिंग है। 14 EMA का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ पर शॉर्ट करोगे इजीली जो है आपको टारगेट जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ट्रेंड जो है EMA का 15 EMA का जो है, यहाँ से देखने को मिला कि 15 EMA से प्राइस ऊपर निकल गया, तो आपको मानना है ये अप ट्रेंड होगा यहाँ से, या फिर आपको एक साइडवेज मार्केट यहाँ नीचे है तो मानना है कि अप ट्रेंड है, कि अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अप ट्रेंड का ट्रेडिंग जो है फाइंड आउट करना है। फिर अगर नीचे आ गया तो फिर मानना है कि अब यहाँ से साइडवेज होगा, तो फिर ये साइडवेज होगा। निफ्टी का देखना है 200 EMA का जो लाइन है वो फ्लैट हो गया तो कंफर्म मानना है कि साइडवेज होगा। अब देखो नीचे आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, साइडवेज हो रहा है। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड फाइंड आउट करने का मैंने आपको इजी वे बता दिया। अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको सीखने को कुछ मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।